नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूं। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है तुला लग्न एवं वृश्चिक राशि होने पर सूर्य की दृष्टि जब चंद्रमा पर होती है तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस दृष्टि प्रभाव के कारण जातक का लग्न चार्ट किस प्रकार से प्रभावित होता है, जातक का संपूर्ण जीवन किस प्रकार से प्रभावित होता है, जातक का मन इस दृष्टि प्रभाव के कारण किस प्रकार से प्रभावित होता है, इन सभी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तुला लग्न एवं वृश्चिक राशि, इसका मतलब है जातक का जो लग्न चार्ट होगा उसके पहले भाव में 7 नंबर लिखा होगा। आप सभी जानते हैं पहला भाव जिसको हम लोग लग्न भाव भी कहते हैं। लग्न भाव में 7 नंबर लिखा होना हमें बताता है कि जातक का लग्न चार्ट तुला लग्न का चार्ट है। आप सभी जानते हैं 7 नंबर राशि तुला राशि होती है। साथ में जातक की राशि भी वृश्चिक राशि बनेगी उस कंडीशन में जब चंद्रमा जहां पर 8 नंबर लिखा होगा वहां पर विराजमान होंगे। तुला लग्न के चार्ट में 8 नंबर राशि बनेगी द्वितीय भाव में, जिसको हम लोग धन भाव भी कहते हैं, वहां पर चंद्रमा विराजमान होंगे। इस प्रकार से जातक का लग्न चार्ट माना जाएगा कि जातक का लग्न चार्ट तुला लग्न एवं वृश्चिक राशि का लग्न चार्ट है। साथ में चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि, इस कॉम्बिनेशन में तुला लग्न एवं वृश्चिक राशि के कॉम्बिनेशन में चंद्रमा के ऊपर सूर्य की दृष्टि तब होगी जब सूर्य अष्टम भाव में विराजमान होंगे और तुला लग्न के चार्ट में अष्टम भाव में वृषभ राशि बनेगी। वृषभ राशि में जाकर जब सूर्य अष्टम भाव में विराजमान होंगे और वहां पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव पर अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे, साथ साथ चंद्रमा के ऊपर भी अपना दृष्टि प्रभाव डालेंगे। तुला लग्न के चार्ट में सूर्य की भूमिका एकादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में होती है। आप सभी जानते हैं एकादश भाव जिसको हम लोग लाभ भाव भी कहते हैं। साथ में तुला लग्न के चार्ट में चंद्रमा की भूमिका कर्म भाव के स्वामी ग्रह के रूप में होती है, जिसको हम लोग दशम भाव भी कहते हैं। साथ में हम ये कह सकते हैं कि तुला लग्न के चार्ट में दशमेश चंद्रमा है जो द्वितीय भाव में धन भाव में जाकर विराजमान है। साथ में लाभेश सूर्य है जो वृषभ राशि में होकर अष्टम भाव में विराजमान है। आप सभी जानते हैं तुला लग्न का मतलब है जातक के लग्नेश शुक्र होंगे। तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। इसके फलस्वरूप हम ये कहेंगे कि जातक की जो मूल पर्सनालिटी है वो शुक्र के प्रभाव में रहेगी। शुक्र के प्रभाव में रहने के कारण जातक गूढ़ ज्ञानी होगा, रहस्यवादी ज्ञान को समझने की क्षमता वाला होगा, उस ज्ञान को प्राप्त करने के प्रति आकर्षित दिखेगा। साथ में ऐसा जातक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेने की क्षमता वाला होता है। ऐसा जातक परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना जानने वाला होता है। आप यह भी कह सकते हैं कि तौल कर व्यवहार करना जानने वाला होता है। तुला लग्न का जो जातक होता है शुक्र के प्रभाव में रहने के कारण भोग विलास के प्रति आकर्षित रहता है। जब भी उसे जीवन में भोग विलास प्राप्त करने के प्रति सामान्य परिस्थितियां उसके अकॉर्डिंग दिखती हैं तो उस प्रयास को वो पूरा भी करता है। साथ में ऐसे लोगों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग ग्लैमरस इंडस्ट्रीज में सफलता पाते हुए देखे जाते हैं, उस क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसे लोग विपरीत जेंडर में भी आकर्षित होते हैं। विपरीत जेंडर के प्रति वो खुद भी आकर्षित होते हैं और विपरीत जेंडर में वे खुद भी चर्चित भी होते हैं। तुला लग्न एवं वृश्चिक राशि, आप सभी जानते हैं वृश्चिक राशि का मतलब है जातक की राशि के स्वामी ग्रह मंगल होंगे।
वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, यानी मंगल के प्रभाव में जातक का मन रहेगा, चंद्रमा रहेंगे, यानी चंद्रमा मन के कारक है, तो चंद्रमा के जो भी क्षेत्र हैं वो मंगल के प्रभाव में आ जाएंगे। चंद्रमा मन के कारक है, चंद्रमा जन्म भूमि के कारक है, चंद्रमा हम ये कह सकते हैं कि माता के भी कारक है, और इन सब क्षेत्रों पर मंगल का प्रभाव देखा जाएगा। मंगल के प्रभाव रहने के कारण हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक मन से बहुत ही जोशीले स्वभाव वाला होगा, उत्साहवर्धक होगा, कभी भी हार नहीं मानने वाला होगा, जुझारू होगा, जिद्दी होगा, और यह भी कह सकते हैं कि थोड़ा झगड़ालू भी प्रवृत्ति उसके अंदर आएगी। ये भी कह सकते हैं कि चंद्रमा वृश्चिक राशि में जब ये जाकर बैठते हैं चंद्रमा, तो नीच राशि मानी जाती है चंद्रमा की वृश्चिक राशि, तो चंद्रमा के ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जातक मन से बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, माता के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव देखा जाता है, माता के साथ भी झगड़े कराने की स्थिति को जन्म देता है यह प्लेसमेंट। साथ में हम यह भी कह सकते हैं कि जातक को माता सुख प्राप्त करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, माता को कष्ट होता है, माता से जातक को सुख प्राप्त होता हुआ नहीं देखा जाता है ऐसे कंडीशन में। और यहाँ पर तो और नकारात्मक बात यह है कि चंद्रमा के ऊपर ऑलरेडी सूर्य का भी दृष्टि प्रभाव बन रहा है। सूर्य लाभेश होकर अष्टम भाव में जाकर विराजमान है। लाभेश सूर्य अष्टम भाव में विराजमान है, वृषभ राशि में विराजमान है। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। शुक्र की राशि में सूर्य का बैठना नकारात्मक है, और इसके परिणाम स्वरूप हम ये कहेंगे कि शुक्र के क्षेत्र नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। जातक को संतान उत्पत्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब भी सूर्य का संबंध शुक्र से होता है किसी भी प्रकार से। सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं लाभ भाव के स्वामी ग्रह होकर। लाभ भाव का अष्टम भाव से संबंध होना बताता है कि जातक अष्टम भाव के क्षेत्रों से लाभ प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अष्टम भाव सट्टा मार्केट का ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान, रहस्यवादी ज्ञान, ज्योतिष विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, कोई भी इनोवेटिव आइडिया, रिसर्च के क्षेत्र से भी जातक धन को प्राप्त कर सकता है। हम ये कह सकते हैं कि उस क्षेत्र में कार्य कर सकता है। एक प्रकार से यह भी देखने को मिल रहा है कि लाभ भाव का संबंध कर्म भाव से भी हो रहा है। कर्मेश है चंद्रमा जो द्वितीय भाव में जाकर विराजमान है, और द्वितीय भाव के ऊपर सूर्य का दृष्टि प्रभाव भी देखा जा रहा है। कर्मेश का संबंध लाभेश से, और लाभेश अष्टम भाव में, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो कार्य का जो क्षेत्र होगा वो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ हो सकता है। जातक किसी इंडस्ट्रीज में रिसर्च के क्षेत्र में कार्य करता हुआ पाया जा सकता है ऐसी कंडीशन में, और उस क्षेत्र से उसे धन प्राप्ति भी हो सकती है। साथ में हम यह कहेंगे कि सूर्य का अष्टम भाव के अंदर विराजमान होना कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित जातक को समस्याएं देखने को मिल सकती है। हेल्थ को लेकर के बात की जा रही है, आंखों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं देखी जा सकती है। जातक को सावधान रहना चाहिए, अपना ख्याल करते रहना चाहिए। जब वो 40 साल के बाद अगर उसकी उम्र हो जाती है तो उसे विशेषकर ख्याल रखना चाहिए। सूर्य का दृष्टि प्रभाव चंद्रमा पर, यह कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जातक को अपनी माता का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जातक का जो मन होगा बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का, बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला हो जाएगा। ऑलरेडी वो वृश्चिक राशि होने के कारण जातक ऑलरेडी गुस्से वाला स्वभाव का होता है, उसके अंदर एनर्जी की मात्रा ज्यादा होती है, और साथ में सूर्य का एनर्जी मिल जाना चंद्रमा के ऊपर दृष्टि प्रभाव डालकर कहीं ना कहीं जातक को बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव बना देगा, लड़ाई झगड़े करवा सकता है, परिवार के सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़े करवा सकता है, माता पक्ष के लोगों के साथ लड़ाई झगड़े करवा सकता है। इसलिए जातक को सावधान रहने की आवश्यकता है। चंद्रमा जब भी द्वितीय भाव में जाकर बैठेंगे हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जातक को अपनी माता पक्ष से, माता से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। खासकर जब भी चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जातक का अपने कुटुंब के साथ में मधुर संबंध बनाने में सहयोगी होते हैं।
लेकिन यहाँ पर परिस्थितियां बदल जाएंगी क्योंकि ऑलरेडी वो वृश्चिक राशि में है और साथ में सूर्य का दृष्टि प्रभाव भी चंद्रमा के ऊपर देखा जा रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ऐसे कंडीशन में परिस्थितियां नकारात्मक होगी। अगर दृष्टि प्रभाव नहीं होता है तो चंद्रमा का यह प्लेसमेंट कहीं ना कहीं कुटुंब के साथ संबंधों को अच्छा बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। जातक की जो वाणी होती वो बहुत ही मधुर होती और अपनी वाणी से लोगों को आकर्षित करने वाली होती, लेकिन यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर परिस्थिति बदल जाएगी सूर्य के दृष्टि प्रभाव के कारण। जातक की वाणी में एग्रेशन आ जाएगा, रूड व्यवहार करने वाला भी जातक हो सकता है और रॉब वाला उसके बात करने के जो अंदाज होंगे रॉब वाले तरीके का हो सकता है। ये जो भी प्रभाव बताए गए हैं सामान्य प्रभाव है। इन सभी प्रभाव में कमी या बढ़ोतरी दोनों देखा जा सकता है। वो डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है, सभी ग्रह किस भाव में जाकर किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं और किस नक्षत्र में है। उसके बाद ही पूरा प्रभाव पता चलेगा। ये सामान्य प्रभाव है। इन जो भी प्रभाव नकारात्मक बताया गया है, इन प्रभाव से बचने के लिए जातक को निरंतर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते रहना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करना चाहिए और साथ में गायत्री मंत्र का भी जाप जातक को निरंतर करते रहना चाहिए। अगर वो ऐसा करता है तो जो भी नकारात्मक प्रभाव बताए गए हैं उन प्रभाव में कमी देखी जाएगी। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।